ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल अशोक वेदा में। तो आज आप सुनेंगे भगवान श्री जगन्नाथ के महाप्रसाद की कहानी। भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा पाने के लिए आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आषाढ़ पूर्णिमा तक रोजाना सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहती है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा ध्यान से सुनिए और आपने अभी तक अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो जगन्नाथ जी की महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ भगवान का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से अलग है, चमत्कारी है। इस प्रसाद को बड़े ही अलग तरीके से बनाया जाता है। किसी भी मंदिर या तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यतः प्रसाद ही कहा जाता है, लेकिन उड़ीसा में स्थित जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य एकादशी व्रत के दिन श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे थे। वहां पर उन्हें जब प्रसाद दिया गया तो उन्होंने ग्रहण नहीं किया। स्तवन करते हुए पूरा दिन बिता दिया। दिन के बाद रात भी बीत गई। अगले दिन द्वादशी को स्तवन समाप्त होने पर ही उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया। कहा जाता है कि उसके बाद से ही उस प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं और यह सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तनों में तैयार किए जाते हैं। मंदिरों की रसोई में प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रख जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद पकता है और साथ ही यह भी कहा जाता है कि यहाँ का प्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही कभी बचता है, चाहे कितने भी लोग आ जाएं। जब भोग तैयार हो जाता है तो भगवान जगन्नाथ से पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है। यहाँ पर पार्वती माता का मंदिर विमला देवी के नाम से है और महाप्रसाद बनने के बाद में सबसे पहले माता पार्वती जी को ही भोग लगाकर उसके बाद में भगवान श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान के विग्रह के समक्ष बैठकर भोग ग्रहण नहीं किया जाता है। एक समय की बात है नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने श्री कृष्ण एवं उद्धव जी के बीच में वार्तालाप कर वर्णन किए कि उनके समझ किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों और आपके भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं कि हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की इच्छा जागृत हो गई है। इसी का आशा से मैं वैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी जी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी जी ने मुझसे पूछा कि नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मन चाहा वर मांग सकते हो। तो यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा कि हे माता, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि आज तक मैंने कभी भी विष्णु भगवान का महाप्रसाद आस्वादन नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कृपया करके मेरी यह अभिलाषा पूरी करो। तो यह सुनते ही लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गई और कहने लगी कि नारद, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं, मैं उनका महाप्रसाद किसी को भी नहीं दे सकती। अब तुम ही बताओ कि मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करूं। तो नारद जी कहने लगे कि हे माता, आप ही ने तो मुझे वचन दिया है, अब तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करूँगी। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और कहा कि किस तरह मैंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। तो लक्ष्मी जी के मुंह से यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि
हे प्रिय, तुमने तो बहुत बड़ी भूल कर दी, परंतु अब क्या किया जा सकता है। तुम ऐसा करना कि नारद मुनि को ही मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को अनुपस्थिति में नारद मुनि को महाप्रसाद चखने के लिए दे दिया और कहा जाता है कि तुम यह बात किसी और को मत बताना। लेकिन नारद मुनि के मन में यह बात कहाँ पचने वाली थी, तो वह महादेव जी के पास पहुँच गए और कहने लगी कि हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे कि महाप्रसाद के स्पर्श मात्र से ही मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और तुम्हें यहाँ बताने के लिए आया हूँ। तो यह सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं कि हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा, यह अच्छी बात नहीं है। तो यह सुनकर नारद मुनि लज्जित हो जाते हैं। तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा सा महाप्रसाद बचा हुआ है। तो उन्होंने तुरंत महाप्रसाद को निकाला और महादेव को दे दिया। तो महादेव ने अत्यंत सम्मानपूर्वक उसे स्वीकार किया। जैसे ही महादेव ने उस प्रसाद को ग्रहण किए तो श्री कृष्ण प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव को नृत्य करने लग गए और उनके नृत्य के थिरकन से पृथ्वी हिलने लगी और भूकंप सा महसूस होने लगा। जब भयभीत होकर पृथ्वी माता ने पार्वती जी से या महादेव को शांत करने का निवेदन किया तो माता पार्वती जी ने बड़े मुश्किल से शिव जी को शांत किया और फिर उनसे पूछने लगी कि आपका इस तरह नृत्य करने का क्या कारण है। तो शिव जी कहने लगे कि हे माता पार्वती, मैंने आज श्री हरि विष्णु का महाप्रसाद चखा है। तो यह तो सुनते ही पार्वती जी रुष्ट हो गई और कहने लगे कि स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना था। आप नहीं जानते मेरा नाम वैष्णवी है। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि भगवान श्री हरि विष्णु को मुझ पर अपनी करुणा दिखानी ही होगी। आज आपने इस प्रसाद को अकेले ग्रहण किया है, लेकिन आज के बाद इस महाप्रसाद को ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को प्राप्त होगा। तभी अचानक से भगवान श्री हरि विष्णु माता पार्वती जी की वचन की रक्षा हेतु वहाँ पर प्रकट हो गई और बोले कि हे पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीवन को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा। और मैं यह भी वचन देता हूँ कि वहाँ पर तुम्हारा भी मंदिर होगा और तुम विमला देवी के नाम से प्रसिद्ध होगी और मैं वहाँ पर जगन्नाथ भगवान के रूप में अवतार लूँगा। वहाँ पर जो प्रसाद बनाया जाएगा मुझसे पहले उसका भोग तुम्हें लगाया जाएगा। तो अपने वचन के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने जगन्नाथ के रूप में पुरी में अवतार लिया और वहाँ पर विमला देवी के नाम से भी मंदिर है, जिसे सबसे पहले भोग लगाया जाता है और उसके बाद में जगन्नाथ जी को भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद बांटा जाता है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में महाप्रसाद को लिया था, इसलिए आज भी कोई भी भक्त विग्रह के सामने बैठकर प्रसाद को ग्रहण नहीं करता है। तो आज की कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।